जो आपने जिक्र किया कि सीलमपुर में राहुल गांधी जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फेस है पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके सामने संदीप दीक्षित। जिन शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल कांग्रेस गिना रही है कि उनके काम में इतना विकास हुआ, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक भी कैंपेन अभी तक कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा है। पति भले मर जाए, स्वतंत्र विधवा होना चाहिए, कि वो हिसाब है कि वो ये नहीं चाह रहे हैं कि कांग्रेस जिंदा हो, कांग्रेस चुनाव जीते, वो ये चाह रहे हैं बीजेपी हार जाए। क्या आपको लगता है कि इस पूरे चुनाव का असर जो है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा कि या इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है? तो मुझे लगता है कांग्रेस को उनके झांसे में आना नहीं चाहिए, और कांग्रेस जो बार बार इंडिया गठबंधन से आवाज़ें आ रही है ना कि ये तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, तो फिर विधानसभा चुनाव में इसको क्यों जारी रखना है? और जब एक आम आदमी पार्टी आपके साथ गठबंधन में दिल्ली में लड़ता, पंजाब में आपके खिलाफ लड़ते हैं वो। दिल्ली विधानसभा चुनाव में से मतलब एक बड़ी खबर आई है। कल राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने जिसके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की तबीयत खराब है। बेलगावी में उनकी एक सभा होने वाली थी, जय भीम जय संविधान सभा, जय गांधी जय कुछ इसी तरह का नाम है। सभा में नहीं जा सके, यहाँ तक कि दिल्ली चुनावों में उन्होंने अभी तक सिर्फ एक सभा को संबोधित किया है, वो भी कहाँ पर, सीलमपुर में। और उससे पहले चर्चा थी कि जिस तरह से कांग्रेस बहुत तेज़ी के साथ दिल्ली चुनाव में काफ़ी अग्रेसिव हो रही है, बीजेपी के ऊपर कम, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ज़्यादा। अगर आप रिकॉर्ड भी देखें कि साल 2013 में किस तरह से 24% वोट मिलता है कांग्रेस को, 8 सीटें मिलती हैं, 15 में 10% वोट हो जाता है, सीट एक भी नहीं, फिर 20 में मात्र 5% भी वोट कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। इस बार ऐसा था, जो कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी बनाते हैं उन लोगों ने एक तरह से ऐसा माहौल बनाया था कि भाई आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा बैकफुट पर धकेला जा सकता है। कांग्रेस अगर 15-16% अगर वो वोट उसको मिलेगा तो एक तरीके से देखा जाए धीरे धीरे करके कांग्रेस वहाँ पर एक तरह से आ सकती है। और अगर आप अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स को देखें, आप देखिए किस तरह से जब अरविंद केजरीवाल गुजरात गए वहाँ पर उन्होंने कांग्रेस को नुकसान किया, गोवा में कांग्रेस को नुकसान किया, तो कांग्रेस के पास भी अच्छा मौका था कि बदला लेने का दिल्ली चुनाव में। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संस्थान के वरिष्ठ पत्रकार मनोज वर्मा जी हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस 15-16% उसको वोट दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा? देखिए, जैसे शुरुआत कांग्रेस ने की थी तब जरूर लग रहा था, लेकिन अब जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं, जो आपने जिक्र किया कि सीलमपुर में राहुल गांधी जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फेस है पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके सामने संदीप दीक्षित। जिन शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल कांग्रेस गिना रही है कि उनके काम में इतना विकास हुआ, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक भी कैंपेन अभी तक कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा है। राहुल गांधी के बारे में खबर आ रही कि उनको शायद चेस्ट इन्फेक्शन है, इसलिए 2-3 उनकी जो रैलियाँ हैं वो हो नहीं पाई हैं। कांग्रेस अगर दमदारी से लड़ती है, लेकिन जो पूरा जो सिनेरियो देखकर समझ में आ रहा है कि पहले जो कांग्रेस जिस प्रकार से आक्रामक थी, अजय माकन ने देशद्रोही तक कहा था अरविंद केजरीवाल को। अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने एक वीडियो वायरल किया, ऑडियो, जिसमें जो आम आदमी पार्टी का पूर्व विधायक है वो आरोप लगा रहे हैं कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की सहभागिता है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस एक कदम आगे चल रही है, एक कदम पीछे आ रही है, कि दिल्ली का जो आला कमान है कांग्रेस का, वो ये चाह रहा है कि पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखे, और जो प्रदेश की इकाई है वो आक्रामक तेवर लिए हुए हैं। तो राहुल गांधी और उनकी टीम के मन में क्या है, कोई समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि आप ये देखिए कि जिस राहुल गांधी के कारण जिस कांग्रेस ने 15 साल दिल्ली में सरकार बनाई, 2 चुनाव से उनको सीट का खाता नहीं खुल रहा है। तो पश्चिम बंगाल में भी देखिए वो बीजेपी के चक्कर में अपना पूरा वोट बैंक कांग्रेस गंवा चुकी है। उत्तर प्रदेश में यही हुआ। तो कांग्रेस का हाल मुझे ऐसा लग रहा है कि पति भले मर जाए, स्वतंत्र विधवा होना चाहिए, कि वो हिसाब है कि वो ये नहीं चाह रहे हैं कि कांग्रेस जिंदा हो, कांग्रेस चुनाव जीते, वो ये चाह रहे हैं बीजेपी हार जाए, जिसके चक्कर में वो अपना वोट बैंक आम आदमी पार्टी के साथ गंवाते जा रहे हैं। पंजाब में आप देखिए कि आम आदमी पार्टी को किसने आम आदमी पार्टी ने किसको रिप्लेस किया। गुजरात, गोवा का आपने उदाहरण दिया। दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर कांग्रेस वहाँ दमदारी से लड़ती है तो फिर कोई कारण नहीं बचता है कि अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की शरण में जाना पड़े। आप याद कीजिए कि जब पहला चुनाव लड़े थे अरविंद केजरीवाल, जो त्रिशंकु कांग्रेस जो हंग असेंबली आई थी दिल्ली की, कांग्रेस ने उनकी पालकी अपने कंधे पे ढोई, और जब अरविंद केजरीवाल को लगा कि विजय माला मेरे गले में आने वाली है
तो उन्होंने कहारों को पालकी सहित वापस भगा दिया था, जिसका खामियाजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है। अभी के मामले में भी खबरें यही है कि राहुल गांधी बड़ी अनिच्छा से वहाँ प्रचार करना चाह भी रहे हैं, नहीं भी चाह रहे हैं। कि आप मान लीजिए कि ठीक है कि राहुल गांधी ये क्या इकलौते नेता हैं, प्रियंका गांधी पूरे हिंदुस्तान में प्रचार करती हैं। वो प्रियंका गांधी अब तक दिल्ली के चुनाव में क्यों नहीं नज़र आ रही हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आप देखिए 27 तारीख को मध्य प्रदेश में एक बड़ी रैली की तैयारी है कांग्रेस की, जय भीम, जय बापू, जय संविधान। तो एक बड़ी रैली की आवश्यकता दिल्ली में नहीं है क्या कांग्रेस को? कि सबसे पहले तो कांग्रेस बचेगी तो संविधान बचाने की बात करेगी ना। जब कांग्रेस नहीं रहेगी तो संविधान कैसे बचाने की बात करेगी? ये जो आपने कही बात की, जब हम लोग देख रहे थे माकन की जब सभा हुई थी तो बहुत सारे लोग ट्विटर पर इस बात को लेकर जिक्र कर रहे थे कि जो इंडिया गठबंधन के जो उनके सहयोगी हैं, जैसे पवार साहब और सब लोग हैं, उनकी तरफ से राहुल गांधी के ऊपर प्रेशर डाला गया था और यही कारण है कि दोबारा जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि इस पूरे चुनाव का असर जो है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन पर भी पड़ेगा कि या इंडिया गठबंधन खत्म हो गया है? आप ऐसे समझिए कि राहुल गांधी, कांग्रेस ने 99 सीटें जीती है लोकसभा की, 20% वोट शेयर है। उसके आसपास भी इंडिया गठबंधन जो इंडिया ब्लॉक का कोई सहयोगी है क्या? किसकी पैन इंडिया में किसी की पहचान है क्या? खुद अरविंद केजरीवाल जो 3 बार से जिनकी सरकार बन रही, दिल्ली में उनकी एक लोकसभा सीट नहीं है। जो समाजवादी पार्टी दिल्ली में सपोर्ट कर रही है आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस के खिलाफ है, उस समाजवादी पार्टी एक भी सीट पर वहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। जो लालू यादव का एक वीडियो आया था कि वो उनको चंपारण चिकन मटन बनाना सिखाते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक का जो है नेतृत्व तो राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए। ममता बनर्जी भी यही कह रही है। लेकिन कांग्रेस को अपनी हैसियत देखना चाहिए कि कांग्रेस कहाँ पर खड़ी है। कांग्रेस के बाद जो वोट शेयर है, पैन इंडिया उसकी पहचान है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा देश में और कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके इतना बड़ा व्यापक नेटवर्क हो। तो मुझे लगता है कांग्रेस को उनके झांसे में आना नहीं चाहिए। और कांग्रेस जो बार बार इंडिया गठबंधन से आवाज़ें आ रही है ना कि ये तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, तो फिर विधानसभा चुनाव में इसको क्यों जारी रखना है? और जब एक आम आदमी पार्टी आपके साथ गठबंधन में दिल्ली में लड़ता, पंजाब में आपके खिलाफ लड़ते हैं वो, लोकसभा में भी, तो ये कैसा गठबंधन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं महाराष्ट्र में कि हम जो लोकल चुनाव हैं नगरीय निकाय का, वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार आरएसएस की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बिहार में चुनाव होना है तो क्या तेजस्वी यादव आज ऐलान कर दें कि हम अकेले लड़ेंगे बिना कांग्रेस के गठबंधन के? तो कांग्रेस को स्टैंड लेना है कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, उसको जितना बड़ा दिल दिखाना था वो दिखा चुकी है, और जो उसको गंवाना था गंवा चुकी है। अब उसके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं, अब जो कुछ है पाने के लिए। तो उसको कुछ कड़े निर्णय लेना पड़ेंगे और ये इससे निकलना होगा, इस मानसिकता से कि हमको बीजेपी को हराना। पहले खुद जीतोगे, कार्यकर्ता को लगेगा कि आपकी पार्टी जीत रही, तब वो आपके पास आएगा, आपके कार्डर का आत्मविश्वास जगेगा, तब तो आपका झंडा डंडा लेकर घूमेगा ना, नहीं तो आपके पीछे वो क्यों जाएगा। तो इन्हीं सवालों के साथ इस बातचीत को हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे। मेरे साथ मनोज वर्मा जी थे, मेरा नाम शैलेंद्र है। आप देख रहे थे अनादि टीवी डिजिटल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।